बुंदेलखंड के सबसे पिछड़ा हुआ तहसील गरौठा और गरौठा में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र ककरवई क्षेत्र माना जाता है। हम ककरवई क्षेत्र के लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं और आप इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे। अपना नाम। हमारा नाम पंडित महेश चंद्र बिजुआ है। हम क्षेत्रीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं और ग्राम खरका निवासी हैं, जो ककरवई थाने के अंतर्गत आता है। वैसे तो बहुत सारी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इतना पिछड़ा क्षेत्र है बुंदेलखंड, उसमें भी सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र ककरवई। स्थितियाँ ये हैं कि सबसे जो हमारे आज की तारीख में जो जीवन में सबसे ज़्यादा कष्टदायक स्थिति है वो है ककरवई से गड़वई तक की रोड मार्ग। कंपनों की वजह से, बालू की खदानों की वजह से रोड इतना ख़राब हो गया है कि दोपहिया वाहन तो क्या बहुत दूर की बात, पैदल चलना नहीं निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई बीमार हो गया है तो समझ लो कि उसके लिए लोग बाग अस्पताल ले जाने की बजाय उसके लिए हर चीज़ के लिए कंडे लकड़ियों का इंतजाम करने लगते हैं कि हम गरौठा या गुरसाएँ हम नहीं पहुँच पाएंगे, जब तक पहुँचेंगे तब तक राम नाम सब हो जाएगी। इससे बेहतर है कि लकड़ियों कन्नों का इंतजाम करें। हमारी केवल यही एक दरख्वास्त है कि अगर सबसे पहले अगर इस ककरवई से गड़वई मार्ग को अगर दुरुस्त करा दिया जाए तो हम लोगों को थोड़ा सा जीवन में बड़ी सुविधा मिलेगी। धन्यवाद। आप बताएँ। हमारे यहाँ सिंचाई कोई भी सिंचाई का साधन नहीं है। आवारा जानवरों से भी परेशान और रोड भी हमारा बरगाएँ से गरौठा तहसील के अंतर्गत गरुखड़ गांव के निवासी हैं। कोटरा से गुरसराएँ लगभग 30 गांव हैं, जिनमें अगर खुद का साधन है तब तो आप यथास्थान पहुंच सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में ऐसा कोई साधन नहीं है जो आपको सीधा गुरसराएँ से कोटरा या गुरसराएँ से उरई वाया कोटरा होते हुए जा सके। बल्कि पुल का भी निर्माण हो चुका है, पुल से आवागमन चालू है, अच्छी सड़क है। केवल कोटरा पुल से लेके थाने तक की सड़क जर्जर है, वो भी ठीक हो जाएगी। उस स्थिति में चाहे राजकीय परिवहन निगम की बसें अथवा प्राइवेट बसें गुरसराएँ से उरई तक होनी ही चाहिए। कितने गांव के लोग इससे लाभान्वित होंगे? लगभग 30 गांव के लोग। धन्यवाद। आप बताएं। उन पर गुरसराएँ की समस्या बताएं। अवधेश सिंह फौजी गोकुल। तो गुरसराएँ से जो बस चलती है यहाँ उरई के लिए वाया पूंछ जाती है। इस समय परमट उनका है उरई गुरसरा मऊरानीपुर से उरई, तो कोटरा होते हुए प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं आपके माध्यम से कि इस रोड से अगर ये बसें चालू हो जाएं तो आम जनता को आने जाने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। अपनी समस्या बताओ। मेरा नाम अभिलाष सिंह है, अस्ता गांव से। जो भाई साहब ने बताया कि 2 बसें हमारे रोड पर संचालित होती हैं उरई जाने के लिए, लेकिन वो वाया कोटरा से ना जाके पूंछ से चली जाती हैं। तो सरकार से ये निवेदन है कि हमारे यहाँ जो बस चलती हैं उनको सुचारू रूप से कोटराई से चलवाया जाए। क्या लाभ हो जाएगा इससे? इससे जितने भी गांव के हमारे 30-40 गांव के जो आदमी हैं, वो जो दूरी है गुरसराएँ से उरई की वो 70 किलोमीटर जाते हैं हम लोग घेर के, और डायरेक्ट में निकल जाएंगे कोटरा से तो 40 किलोमीटर पड़ता है। ये लाभ होगा सभी गाँव के, हमारे जो आसपास के गाँव हैं। प्रसिद्ध नारायण सिंह यादव, ओम मित्र जन कल्याण समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं गुरसराय का रहने वाला हूँ। हम अमूमन देखते हैं कि जनरल सवारियाँ सायंकाल में गुरसराय से जाने के लिए कहीं के लिए आतुर होती हैं तो कोई साधन नहीं होता है। इसके लिए हमने क्षेत्रीय विधायक से भी और जो डिपो के इंचार्ज हैं यहाँ झांसी डिपो मैनेजर है उनसे भी बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया। क्षेत्रीय विधायक का भी इस संदर्भ में आश्वासन रहा कि मैं शीघ्र ही
बसों के लिए उनसे उच्च अधिकारियों से कहकर बसें चालू करवाऊंगा, लेकिन अभी तक बसें चालू नहीं हुई हैं। हम ये चाहते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि क्षेत्रीय जनता को सुविधा देने के लिए आम आदमी उससे लाभान्वित हो। इसके लिए ज़रूरी है कि गुरसराय में कम से कम 8 बजे के लगभग 2 या 3 रोडवेज बसें चालू हों, और झांसी से भी जब भी बसें चलें तो वहाँ से भी 7-8 बजे कम से कम एक बस मिले, जिसके कारण वहाँ जो कई बार लोगों को रुकना पड़ जाता है, व्यापारी जाते हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन परेशानियों से वो बच सकेंगे। बुंदेलखंड के सबसे पिछड़ा हुआ तहसील गरोठा, और गरोठा में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र ककरवई क्षेत्र माना जाता है। हम ककरवई क्षेत्र के लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं और आप इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे। अपना नाम? हमारा नाम पंडित महेश चंद्र बिजुआ है। हम क्षेत्रीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं और ग्राम खरका निवासी हैं, जो ककरवई थाने के अंतर्गत आता है। वैसे तो बहुत सारी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इतना पिछड़ा क्षेत्र है बुंदेलखंड, उसमें भी सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र ककरवई। स्थितियाँ ये हैं कि सबसे जो हमारे आज की तारीख में जो जीवन में सबसे ज़्यादा कष्टदायक स्थिति है वो है ककरवई से गड़वई तक की रोड मार्ग। कंपनों की वजह से, बालू की खदानों की वजह से रोड इतना ख़राब हो गया है कि दोपहिया वाहन तो क्या, बहुत दूर की बात, पैदल चलना नहीं निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई बीमार हो गया है तो समझ लो कि उसके लिए लोग बाग अस्पताल ले जाने की बजाय उसके लिए हर चीज़ के लिए कंडे लकड़ियों का इंतजाम करने लगते हैं कि हम गरोठा या गुरसाएं हम नहीं पहुंच पाएंगे, जब तक पहुंचेंगे तब तक राम नाम सख्त हो जाएगी। इससे बेहतर है कि लकड़ियों कन्नों का इंतजाम करें। हमारी केवल यही एक दरख्वास्त है कि अगर सबसे पहले अगर इस ककरवई से गड़वई मार्ग को अगर दुरुस्त करा दिया जाए तो हम लोगों को थोड़ा सा जीवन में बड़ी सुविधा मिलेगी। धन्यवाद। आप बताएँ। ग्राम धनौरा थाना हमारे यहाँ सिंचाई की बात है, कोई भी सिंचाई का साधन नहीं है। किसान आवाना जाना है, परेशान और रोड भी हमारा धनौरा से चला है और बरगाएँ से गरोठा तहसील के अंतर्गत गरुखर गांव के निवासी हैं। कोटरा से गुरसराय लगभग 30 गांव हैं, जिनमें अगर खुद का साधन है तब तो आप यथास्थान पहुंच सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में ऐसा कोई साधन नहीं है जो आपको सीधा गुरसराय से कोटरा या गुरसराय से उरई वाया कोटरा होते हुए जा सके। बल्कि पुल का भी निर्माण हो चुका है, पुल से आवागमन चालू है, अच्छी सड़क है। केवल कोटरा पुल से लेके थाने तक की सड़क जर्जर है, वो भी ठीक हो जाएगी। उस स्थिति में चाहे राजकीय परिवहन निगम की बसें अथवा प्राइवेट बसें गुरसराय से उरई तक होनी ही चाहिए। कितने गांव के लोग इससे लाभान्वित होंगे? लगभग 30 गांव के लोग। धन्यवाद। आप बताएं, उन पे गुरसराय की समस्या बताएं। अवधेश सिंह फौजी गोकुल। तो गुरसराय से जो बस चलती है यहाँ उरई के लिए वाया पूंछ जाती है। इस समय परमट उनका है उरई गुरसरा मऊरानीपुर से उरई, तो कोटरा घाट प्रशासन कोटरा होते हुए प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं आपके माध्यम से कि इस रोड से अगर ये बसें चालू हो जाएं तो आम जनता को आने जाने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। बताओ अपनी समस्या बताओ। मेरा नाम अभिलाष सिंह है, अस्ता गांव से। जो भाई साहब ने बताया कि 2 बसें हमारे रोड पर संचालित होती हैं उरई जाने के लिए, लेकिन वो वाया कोटरा से ना जाके पूंछ से चली जाती हैं। तो सरकार से ये निवेदन है कि हमारे यहाँ जो बस चलती हैं उनको सुचारू रूप से कोटराई से चलवाया जाए। क्या लाभ हो जाएगा इससे? इससे जितने भी गांव के हमारे 30-40 गांव के जो आदमी हैं, वो जो दूरी है गुरसराय से उरई की वो 70 किलोमीटर जाते हैं हम लोग घेर के, और डायरेक्ट में निकल जाएंगे कोटरा से तो 40 किलोमीटर पड़ता है। ये लाभ होगा सभी गाँव के, हमारे जो आसपास के गाँव हैं।
प्रसिद्ध नारायण सिंह यादव ओम मित्र जन कल्याण समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं गुरसराय का रहने वाला हूँ। हम अमूमन देखते हैं कि जनरल सवारियाँ सायंकाल में गुरसराय से जाने के लिए कहीं के लिए आतुर होती हैं तो कोई साधन नहीं होता है। इसके लिए हमने क्षेत्रीय विधायक से भी और जो डिपो के इंचार्ज हैं यहाँ झांसी डिपो मैनेजर है उनसे भी बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया। क्षेत्रीय विधायक का भी इस संदर्भ में आश्वासन रहा कि मैं शीघ्र ही बसों के लिए उनसे उच्च अधिकारियों से कहकर बसें चालू करवाऊंगा, लेकिन अभी तक बसें चालू नहीं हुई हैं। हम ये चाहते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि क्षेत्रीय जनता को सुविधा देने के लिए आम आदमी उससे लाभान्वित हो। इसके लिए ज़रूरी है कि गुरसराय में कम से कम 8 बजे के लगभग 2 या 3 रोडवेज बसें चालू हों और झांसी से भी जब भी बसें चलें तो वहाँ से भी 7-8 बजे कम से कम एक बस मिले, जिसके कारण वहाँ जो कई बार लोगों को रुकना पड़ जाता है, व्यापारी जाते हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन परेशानियों से वो बच सकेंगे।